नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज हमारा जो सिलेबस चल रहा है, टॉपिक चल रहा हो, सब्जेक्ट है विश्व का भूगोल। और आज हम आपको विश्व के भूगोल के बारे में दो बेसिक चीज़ें, जैसे कि ज्वार भाटा क्या है और महासागरीय धाराएँ, जलधाराएँ, महासागरीय जलधाराएँ, तो इन दोनों के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा टॉपिक ये कठिन है, लेकिन अगर हम इसको सिंपल भाषा में पढ़ें तो हम इसको समझ सकते हैं। तो हमने इसको बहुत टफ नहीं बनाया है, काफ़ी टफ है ये। हमने केवल वही चीज़ें बताई हैं जो एग्ज़ाम में आपके आती हैं। तो चलिए हम चलते हैं। पहले क्या हमने लिख रखा है, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या है, तो ज्वार सुना होगा आपने, और भाटा तो जो बाज़ार में मिलता है। तो ज्वार भाटा की, ज्वार का रोटी और भाटा की सब्जी, इसको हम जो है मौलिक भाषा में बोलते हैं ज्वार भाटा। लेकिन जब हम विश्व के भूगोल में इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। तो वो क्या है, चलिए हम क्या देखते हैं कि ज्वार क्या है। तो सागरीय जल है ना, जो सागरीय जल ऊपर की ओर उछल करके, है ना, और तटों की ओर तेज़ी से गति से बढ़ता है, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ज्वार। तो सागरीय जल का उछल करके तट की ओर बढ़ना तेज़ी से, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वार। और ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया है ना, जब सागरीय जल नीचे गिरकर जो है वो पीछे की ओर, माने सागर की ओर तेज़ी से लौटता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाटा। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। समानतः हमने समझने के लिए कि टॉपिक को आप समझ सकें, तो हमने यहाँ पे परिभाषा दी है। तो सागरीय जल का तटों के बाहर की ओर भागना है ना, ज्वार कहलाता है। और वही जल जब वापस की आता है तो उसको बोलते हैं भाटा बोलते हैं। और आगे हम चलते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनता है कि ज्वार भाटा आखिर आते क्यों हैं, इनका रीजन क्या है। तो ज्वार भाटा जो है वो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया है कि ज्वार भाटा किस कारण आते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा क्यों आते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो ज्वार को जो है वो दो भागों में बांट सकते हैं हम, बृहद ज्वार और लघु या निम्न ज्वार। तो ये क्या है और क्यों आते हैं ये, तो जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा, माने तीनों, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, तो क्या होता है, बृहद ज्वार, बृहद या उच्च ज्वार आते हैं। अब हम चलते हैं लघु ज्वार की। तो यहाँ पर थोड़ा और बता दें हम, ये कब आते हैं, ऐसी स्थिति कब बनती है, जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति कब बनती है, अमावस्या को और पूर्णिमा को। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि बृहद ज्वार जो है कब आते हैं, तो अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं। और क्यों आते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तभी जो है वो बृहद ज्वार आते हैं। चलिए हम करते हैं अब निम्न ज्वार या लघु ज्वार की बात करते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य, कौन कौन, चंद्रमा और सूर्य जब पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, पृथ्वी केंद्र पर जो है वो समकोण बनाते हैं, तो क्या होता है, निम्न ज्वार आते हैं, निम्न या लघु ज्वार आते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक है महासागरीय धाराएं। तो महासागर से विभिन्न प्रकार की धाराएं चलती हैं। महासागर हमने कल पढ़ा था आपके, कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। तो उन महासागरों से जो है वो जल धाराएँ चलती हैं, माने कि हवा चलती है जो अपने साथ जो है वो जल भी लिए होती है, इसलिए इसको बोलते हैं जल धाराएँ। तो महासागरीय जल धाराएँ हैं क्या और कौन उनको नाम दिया गया है, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, चलिए आज हम वही बताने जा रहे हैं आपको। तो पहले हम ये जान लें कि महासागरीय धाराएँ क्या हैं, है ना। तो विभिन्न प्राकृतिक कारणों से, है ना, विभिन्न प्राकृतिक कारणों से महासागरीय जल की एक बड़ी जलराशि के एक निश्चित दिशा में से, एक निश्चित दिशा से अनिश्चित दूरी तक
होने वाले प्रवाह को जो है वो क्या बोलते हैं, महासागरीय जलधाराएं बोलते हैं। तो हमने जान लिया कि महासागरीय जलधाराएं क्या हैं। और अब हम आगे चलते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, ये जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। अब हम बात करते हैं गर्म जलधारा की। तो ये कहाँ से कहाँ चलती हैं, तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अर्थात गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं, है ना। कहाँ से चलती हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। हमने चित्र के माध्यम समझाया है। ये आपकी जो बीच में है, ये आपकी जो है वो भूमध्य रेखा है। उसमें क्या बोल रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ये जा रही हैं या इस दिशा में जा रही हैं, है ना। तो ये कौन सी आपकी जलधाराएं हैं, ये गर्म जलधाराएं हैं। भूमध्य रेखा पे गर्मी है और उसके बाद धीरे धीरे ध्रुवों की ओर से बढ़ते हैं तो वहाँ पे ठंडा क्षेत्र है ना। तो इन जलधाराओं की प्रकृति क्या होती है, गर्म से ये ठंडे क्षेत्र की ओर जाती हैं, अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं। और ये अपने साथ जो है वो काफ़ी गर्मी लेके चलती हैं, है ना। तो जिन जिन क्षेत्रों में जाती हैं वहाँ का तापमान क्या होता है, वहाँ का तापमान जो है वो ये बढ़ाती जाती हैं, वहाँ का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। और जलधारा गर्म जलधारा कहते हैं ना। अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा कौन सा आपका, ठंडी जलधारा। ये अपोजिट चलती हैं, माने ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ये चल रही हैं आपकी, है ना। ये चल रही है, एक आपकी ये आ रही है ऐसी, है ना। ये ध्रुव है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। तो ये कौन सी जलधारा है आपकी, ठंडी जलधारा, है ना, ठंडी जलधारा। तो ये क्या करती हैं, गर्म क्षेत्र को के तापमान को क्या करेंगी, जहाँ जहाँ पहुँचेंगी, भाई ठंडी है, जहाँ जहाँ पहुँचेंगी वहाँ का तापमान जो है वो क्या होगा, कम घट जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। चलिए अब जो क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका कि जलधारा का नाम देता है और पूछता है कि वो जलधारा किस प्रकार की है, ठंडी है या गर्म है, और वो जलधारा किस महासागर की है। तो हमने उसी तरह लिख रखा है कि प्रमुख जलधाराएं, उनकी प्रकृति क्या है और कौन से महासागर से महासागरीय जलधाराएं हैं ये। तो चलिए हम चलते हैं। सुसीमा जलधारा, ये नेचर कैसा है इसका, गर्म है, किसकी है ये, प्रशांत महासागर की। फिर एल नीनो, ये आया है आपका खूब एग्जाम में, एल नीनो क्या है, तो ये गर्म जलधारा है, किसकी, प्रशांत महासागर की। तो एल नीनो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। फिर आपका अलास्का, तो ये भी गर्म जलधारा है आपकी, किसकी, प्रशांत महासागर की। फिर कैलिफोर्निया, ये भी ठंडी जलधारा है, किसकी, प्रशांत महासागर की। गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म जलधारा है, किसकी, अटलांटिक की। फिर फ्लोरिडा, ये गर्म जलधारा है, किसकी है, अटलांटिक की ही है। फिर लेब्राडोर, ठंडी जलधारा है, अटलांटिक की। और अपना हिंद महासागर, हिंद महासागर को अपना महासागर बोल सकते हैं ना, हिंदुस्तान के सबसे करीब है। और कहाँ स्थित है, हिंदुस्तान की दिशा में स्थित है हिंद महासागर, दक्षिण में, है ना, दक्षिण में। तो हिंद महासागर की 2 जलधाराएं इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपकी गर्म हैं। और वो कौन कौन सी हैं, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये दोनों जलधाराएं कहाँ की हैं आपकी, अपने हिंद महासागर की। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। इस टॉपिक में मैंने उन सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और हमारी क्लास थी आपकी ये 20वीं। कल हमारी क्लास आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक में होगी, वो होगा आपका वायुमंडल एवं उसकी परतें। तो वायुमंडल का गठन किस तरह से होता है वो हम बताएंगे, और वायुमंडल में विभिन्न परतें पाई जाती हैं, है ना, उन परतों के बारे में बताएंगे। उन परतों की क्या विशेषता है, उनमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, वो हम बताएंगे। तो कल का आप हमारा टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब विदाई लेते हैं। ये हमारी ऑफलाइन क्लास है, बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। कल हम लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया और आज हम, कल भी हमने पढ़ाई की थी, वैसे आज हम और जोर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।